उदास होकर नहीं बैठे, उसको उसको भी जैसे मेरे जैसा जो है उसको भी कभी न कभी शादी होगी। अचानक सुर्खियों में उसी काम के क्रम में आए सरकारी लाभ लेने के लिए, और हम दोनों दिव्यांग हैं। दिव्यांग का फायदा लेने के लिए हम लोग का फिर तो दोबारा रजिस्टर्ड शादी सरकार के घर में करना पड़ा। दर्शकों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी सीतामढ़ी में है और हमारी मुलाकात सीतामढ़ी जिला सहित बिहार भर में 3 फुट के युवक और युवती के नाम से मशहूर पूजा और योगेंद्र है। इनके जीवन के संघर्षों को हम जानते हैं और किस मुकाम पर जाना चाहते हैं यह भी जानेंगे। योगेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। हम यह जानेंगे कि 10वीं से लेकर अब तक के आपके जीवन का घटनाक्रम क्या है। जब भी मैट्रिक के बाद हमको पढ़ाई में भी बहुत समस्या आया। मैट्रिक के बाद पापा बोले कि अब पढ़ाई छोड़ दो, अब हम सक्षम नहीं हैं, क्योंकि पढ़ाई दिन पर दिन, जैसे कि पहला क्लास दूसरा क्लास, मतलब दिन पर दिन पढ़ाई का भी खर्चा बढ़ते चला जाता है। जिस तरह मैट्रिक किए तो मैट्रिक में कम पैसा लग रहा था, इंटर में ज़्यादा पैसा लगा, बीए में ज़्यादा, तो उस तरह मेरे पापा पढ़ाई में सक्षम नहीं है तो छोड़ दिए। तभी मैं बोले पापा ठीक है, हम ही अपना पूरा कर लूँगा पढ़ाई, बीए तक मैं पूरा अपने पैर पर कर लूँगा। तो वही पूरा करने के लिए जो अपने पहले प्रोग्राम चलता था, जो अपने गांव में परोरी पुल के पास गणपति पूजा मेला लगता था, उस मेला में अचानक से एक जादूगर वाला आया सहरसा ज़िला से आया। तो उससे हमको संपर्क हुआ। संपर्क होने के बाद 6 महीना उसमें हम काम किए, कुछ पैसा मिलता तो उसी पैसा से हम अपना कोचिंग और अपना कॉलेज वॉलेज जाते थे, अपना पैसा से वही, और थोड़ा मोड़ा अपना पापा भी मेरे हेल्प करते थे। मतलब बहुत संघर्ष करना पड़ा। इतना संघर्ष, कठिनाई, हमको लगता है कि वैसा समस्या किसी को नहीं आएगा जितना हमको समस्या आया। तभी भी अपना मुकाम हारे नहीं, अपना मुकाम को पकड़ के रखे, अपना मेहनत को रंग ला के दिखाएं। मेहनत किए तो वही इंटर में फर्स्ट डिवीज़न आया, लगभग 324 नंबर आया, और फिर जा कर के बीए में नाम लिखा है। बीए पूरे फाइनल करके लगभग फर्स्ट डिवीज़न में 2% से मेरा छूट गया, बीए फाइनल कर लिया। आर्ट्स विषय से की जी, साइंस और कॉमर्स इसलिए नहीं किए क्योंकि बैकग्राउंड मेरा पूरा कमज़ोर था। इसलिए यहाँ गार्जियन को भी देखना पड़ता है, पूरे फैमिली को देख करके चलना पड़ता है। और कितना लड़का लड़कियाँ होता है कि अपने पूरे फैमिली को, पापा मम्मी को समस्या दिक्कत को नहीं देखता है। बोलते कि जहाँ से पापा लाना है, जहाँ से मम्मी पापा 2 रुपये आपको लाना है तो लाओ, हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। मतलब दुख समस्या अपने माँ और पिताजी को नहीं समझते। कितना लड़का लड़की हम अभी देख रहे हैं। और पहले की जैसे कि अभी हम देखते हैं, पढ़ाई लिखाई भी नहीं है। ट्यूशन हो, कॉलेज हो या स्कूल हो, जिस समय में हम पढ़ते थे ना, उस समय में हम सर से बहुत डरते थे, बहुत। और हमको लगता था कि पहले तो हम उतना होशियार भी नहीं थे पढ़ने लिखने में। और कोचिंग जब से हम पकड़े अपने शहर में जा कर के डुमरा में, तो याद करने के लिए होमवर्क दिया जाता था, कल होकर के हम याद करके नहीं सुनाते थे तो बहुत पिटाई लगता था, बहुत। उस पिटाई को याद रखते हुए खुद हमको ऑटोमेटिक याद होता था। किस साल में बीए फाइनल किए? और 13 से 16 में हम बीए फाइनल किए। 16 के बाद का कहानी बताइए, कहाँ गए, क्या किए, कैसे किए? 16 के बाद की कहानियाँ हैं। उसके बाद तो मेरा पढ़ाई लिखाई समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद फिर अपने जनता के बीच में लग गया, अपने जनता के कामों में लग गया। सोचे कि अब पढ़ाई लिखाई हो गया तो अब क्या करें, अब 2 रुपया के लिए तो सोचना ही पड़ेगा, अपना पेट कैसे चलेगा। तो वही कोर्ट कचहरी और अपने जनता के बीच में काम धाम में लग गए। तो वही ब्लॉक से लेकर जिला तक जनता को काम करवाते थे। अपना जो भी जनता को जो समझ में आता था वही 2 रुपया देता था। ये अचानक सुर्खियों में कैसे आए? अचानक सुर्खियों में उसी काम के क्रम में आए जो अपने जनते के काम के लेकर के सुबह सुबह बिहार के सीतामढ़ी जिला मुख्यालय के रास्ते से जा रहे थे। तो वहाँ पर जिला मुख्यालय के पास में एक 4 चक्का लगाकर एक 4 चक्का ड्राइवर साहब बैठे थे। तो वहाँ पर 4 चक्का ड्राइवर साहब से अचानक में सुबह 10 से 11 बजे के बीच में हम काम पर जा रहे थे, जनते के कोई काम कर। अचानक से उस ड्राइवर साहब को हमारे फेस के ऊपर उसका नज़र पड़ा। बहुत प्यार से बुलाया, छोटू इधर आ। हम गए उसके पास तो बोला छोटू शादी कीजिएगा। हम बोले शादी? हम 2-3 बार ऐसा ही करके हम रिपीट किए। इसलिए रिपीट किए क्योंकि हम भी
दिन रात जिले मुख्यालय के पास में रहते थे और जनता के काम करवाते थे। सुबह 10 बजे जाते थे, शाम को 5 बजे आते थे। तो उसी बीच में हम रहते थे, सभी लोग के बीच में रहते रहते सभी से जान पहचान हो गया था। और जान पहचान रहते हुए सभी लोग बोलते थे, योगेंद्र एक फोटो दे दो, हम तुमको शादी कराएंगे। योगेंद्र नाश्ता कर लो, तुमको हम शादी कराएंगे। मतलब कि सभी का बात सुनते सुनते जो मेरा कान था वो पक चुका था। मतलब सब पर जो भरोसा टूट चुका था, इसलिए भरोसा हमको नहीं हुआ, उस ड्राइवर साहब पर भी नहीं हुआ। तभी भी भरोसा टूटने के बावजूद भी हम उस ड्राइवर साहब को अपना फ़ोटो दे दिए। फ़ोटो देने के बाद फिर हम अपने काम में चले गए और उस ड्राइवर साहब भी अपने काम में। और जाने के बाद वही 10 से 15 दिन के बाद मेरे घर पर आया, जो गोसाईपुर मतलब डुमरे प्रखंड के गोसाईपुर गांव का जो 4 चक्का ड्राइवर साहब जो जिला मुख्यालय के पास भेंट हुए थे, वो गोसाईपुर गांव की। और मेरे गांव के रामपुर पौरी पछियारी गांव के रजनीश सिंह है। इस बीच में 3 ड्राइवर साहब है। 3 ड्राइवर साहब में एक पूजा जी के पापा शामिल हैं। और ये शादी कराने वाले 2 ड्राइवर साहब हमको, एक है गोसाईपुर का और एक है रामपुर पौरी पछियारी गाँव के रजनीश सिंह। तो वो ड्राइवर साहब जा कर के पूजा को पापा को बोले कि सुरेश जी आपके बेटी के लिए हम लड़का एक देखे हैं। तो इनके पापा शायद बोले कहाँ देखे? बस अपने पास ही के गांव में है, ज़्यादा दूर नहीं, डुमरा प्रखंड के रामपुर पौरी गांव। तो ठीक है आप जाइए ना, आप दोनों आदमी जाइए ना। तो मेरे गांव के रजनीश सिंह थे, इनके पापा के दोस्त थे। उनको बोले रजनीश जी आपके गांव में एक मेरी बेटी के जैसा लड़का है? तो बोला होगा, हमको उतना नहीं ध्यान, हम पूरा गांव नहीं घूमते हैं, आप कहिए तो हम जाते हैं। होगा तो मेरा ही गांव है, घूमने में कहा जा रहा। तो आया तो वही दोपहर के टाइम में आया, 2-3 बजे टाइम में आया। तो हम घर पर नहीं थे। तो मेरे घर के सामने सिस्टर है, उसको बोला कि योगेंद्र जी कहाँ? तो बोला कि भैया तो डुमरा है, कोर्ट कचहरी में काम करवाते हैं सबको, वो शाम को आएगा साहब। तो भेंट कैसे होगा? उसका नंबर है कॉन्टेक्ट? तो मेरे सिस्टर घर के सामने वाली बोले कि नहीं भैया का मोबाइल नंबर नहीं है। तो ठीक है, नहीं है तो हम दे रहे हैं मोबाइल नंबर, ला तुम अपने कॉपी, हम लिख देते हैं मोबाइल नंबर, और शाम में योगेंद्र जी आएंगे तो बता देना कि आपके घर पर 2 आदमी बात करने लेके। तो हम आए तो नंबर दिया। नंबर देने के बाद हम बैठे वहाँ पर स्टूल लगा करके, और पहले कुछ नहीं किए, झोला वोला रख दिए और अब बस पहले फ़ोने लगा दिए। बोले हेलो कौन? तो बोले कि हम योगेंद्र जी आपके गांव से ही बोले हैं, रजनीश सिंह बोले, हम पछियारी गांव से बोल रहे हैं। तो बोले हाँ बोलिए भैया, कौन काम है? हम काम करवाते थे जनता सबके, तो हमको लगा कि होगा जनता समस्या का बीच का काम। तो बोला नहीं योगेंद्र जी से हम आपको शादी का रिश्ता लेके गए थे। तो हम बोले भैया कैसा शादी का रिश्ता? तो वही बोला कि ये आप शादी कीजिएगा। तो हम बोले भैया शादी ऐसा ही करके 2-3 बार उदास होके बोले। तो बोले ठीक है भैया, अगर लड़की का फ़ोटो है तो हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। तो बोले तो भैया भेज दिए। भेजने के बाद हम पहले तो हम ही देखे, हमको देखने के बाद जब हम घर पर आए तो फिर हम अपने माँ को, भैया भाभी और जीजा दीदी भांजा भांजी सबको रिश्तेदार में भेज दिए। सभी को बोले कि आप पसंद कीजिए। सभी लोग पसंद कर लिए। पसंद करने के बाद फिर हम जो मेरे 2 आदमी 4 चक्का ड्राइवर साहब बिचमानी थे, अगुआ थे, उसको हम बोले कि भैया हम लड़की को आमने सामने मेरे पूरे फैमिली लोग देखना चाहते हैं। तो वो भी पूजा जी को पापा का फ़ोन करके बोला गया, मेरे इधर भी बोला गया, सभी को एक जगह टाइम देगा। वही जगत जानकी माँ का जन्म धरती है, वहाँ पर दोनों पक्ष को बुलाया गया, आमने सामने देखा देखी हुआ। आमने सामने देखा देखी के बाद सबको पसंद हुआ। पसंद होने के बाद कुछ दिन फ़ोन से बात होते चला गया, 1-2 महीना। और जब दिन आया उस दिन पर 20 नवंबर 2022 को डेट रखा है, और उसी डेट पर जहाँ पर जगत जानकी माँ का जन्म धरती है, उसी जन्म धरती पर बहुत धूमधाम से हर्ष उल्लास के साथ शादी हुआ। आप पूरी तरीक़े से उम्मीद खो चुके थे कि अब आपकी शादी नहीं हो सकती है, लेकिन एक अनजान व्यक्ति जिन्होंने आपको पूजा जी से मिलवा दिया। जी 4 चक्का ड्राइवर साहब को हम भगवान मानते हैं हम अपने लिए, क्योंकि वो भगवान के रूप में बैठे हुए थे मेरे लिए। फिर उसके बाद 2-3 बार आप शादी कर चुके हैं, ये मामला क्या है? 2-3 बार नहीं किए, क्योंकि पहले शादी तो पूजा जी से किए। पूजा जी से जहाँ पर पूरे विश्व के जाने जाते हैं सीता माँ का जन्म धरती, और हमको लगता है वहाँ पर किस्मत वालों की शादी होता है, किस्मत वालों के देखा देखी होता है। तो हमको और पूजा जी को लिखा हुआ था उस स्थान पर देखा देखी होना और उस स्थान पर शादी होना। तो पहले शादी तो वहाँ पर किए पूजा जी के साथ, अपने पूरे गांव समाज के तौर पर बहुत
खुशी माहौल के साथ पहला शादी तो वो किए। और दूसरा का शादी करने का यही रीज़न है कि पूजा जी मेरे जात नहीं है, अदर जात है, और सरकारी लाभ लेने के लिए, और हम दोनों दिव्यांग हैं, दिव्यांग का फ़ायदा लेने के लिए हम लोग का फिर तो दोबारा रजिस्टर्ड शादी सरकार के घर में करना पड़ा। अच्छा, इस शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव हुए हैं? जो पहले से तो हम बहुत अच्छा बदलाव है, क्योंकि पहले हम जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में जाते थे, उसका काम करवाते थे, 2 रुपया देते थे, नहीं करवाते थे नहीं देते थे। आज अभी हम अपने पैर पर खड़ा है, अपने पैर पर जो भी होता है दुख सुख, उस जो भी हम अपने कमाते हैं उस अपने उसमें अर्जन हो जाता है, नून रोटी में मतलब अपने फैमिली में चला लेते हैं। जीविकोपार्जन के लिए अभी आप क्या कर रहे हैं? वही अपना यूट्यूब पर लगे हुए हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है 3 फुट वाला योगेंद्र पूजा ऑफिशियल, उस पर अपना अभी ब्लॉग और रील्स डालते हैं, और अपना फेसबुक भी आईडी है योगेंद्र कुमार के नाम से, तो उस पर भी अपना रील्स डालते रहते हैं और लाइव आते रहते हैं। बस उसी से मेरा जो मेहनत होता है, मेहनत का 2 रुपया मिलता है, उसी से अपना फैमिली चलता है मिला जुला के। उम्मीद है आपको? हमको पूरा भरोसा है, आज जितना भरोसा है, हमको बहुत प्यार मिलता है। हमको लगता है कि उतना प्यार कोई यूट्यूबर को मिलता होगा। सभी लोग बोलते हैं कि योगेंद्र जी बहुत बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, इस वीडियो में कोई अश्लीलता नहीं है, भगवान करे कि आप ऐसा ही बनाते रहें और आगे बढ़ते रहें। क्या आप भोजपुरी फिल्मी सितारों के साथ काम करना पसंद करेंगे? काम मिलेगा तो ज़रूर कर लेंगे, काम मिलेगा तो ज़रूर कर लेंगे। मैडम, आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, क्या आपको उम्मीद थी कि इसी जिला में आपकी शादी हो सकती है? जी, पूरा विश्वास टूट चुका था कि शादी कभी होगी। जो शादी का जो बातचीत चल रहा था, उस दौरान आपके मन की उत्सुकता क्या थी? हम फोटो देख के तो हमको विश्वास हो गया कि शादी होगा, फोटो हम देख के पसंद कर लिए थे। शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव हुए हैं? बहुत खुशी मिली है, बहुत ज़्यादा, पहले से बहुत ज़्यादा खुश हैं। सोशल मीडिया पर काम आप शादी से पहले कभी किए थे कि या शादी के बाद ही उस क्षेत्र में आए? शादी के बाद वीडियो बनाने स्टार्ट किए हैं। पसंद आपको आ रहा है कि हाँ इस क्षेत्र में भविष्य है? जी, हमको अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, बहुत अच्छा लगता है, खुशी बहुत मिलती है। कामयाबी की उम्मीद है? जी। दर्शकों से क्या कहना चाहिए इस दुनिया में निराश और हताश हैं? उदास होकर नहीं बैठे, उसको भी जैसे मेरे जैसा जो है उसको भी कभी न कभी शादी होगी। जो भी काम वो कर रहे हैं उसमें सफलता उनको जरूर मिलेगी। हाँ, जरूर मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या सोच रहे हैं इन सब चीज़ों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में निश्चित दें। दिल्ली और पटना के बच्चों जैसा शिक्षा अब आपके बच्चों को भी मिलेगा। तुरंत अंग्रेजी मीडियम एड इंटरनेशनल स्कूल पिपरा बिशनपुर परिहार।